हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की संस्कृत का लेसन 22 22वां द्वाविंश पाठः सुक्तयः। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा और पार्ट 1 में हमने 6 सूक्तियां पढ़ चुके थे और सूक्तियां क्या होती है उस बारे में आपको बता दिया था और 6 सूक्तियों को पढ़कर और उसको समझ चुके थे हम। अब पढ़ते हैं हम 7वें नंबर पर। आइए 7वें नंबर की सूक्ति पढ़ते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। क्रिया सिद्धि मीन्स होता है किसी कार्य को पूर्ण करना, किसी कार्य की सिद्धि होना। कार्य की सिद्धि मेहनत से ही होती है, न कि बड़े बड़े उपकरणों से। उपकरण उन्हें बोलते हैं किसी काम को पूरा करने में यूज होने वाला साधन या उपकरण। तो कार्य की सिद्धि किससे होती है? कोई भी कार्य यदि आपको पूरा करना है तो मेहनत तो करना ही होगी। वे जो साधन हैं वे साधन सिर्फ आपको उस काम को पूरा करने में सहायता देंगे, न कि सिर्फ साधन से आपका कार्य पूरा हो जाएगा। मेहनत तो आपको ही करना होगी। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में आप कुछ चीज पर किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल हो गया उपकरण। अब मोबाइल को चलाकर ऑन करके रख दिया सामने। मोबाइल सिर्फ आपका काम पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको वह समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वह समझा रहा है। लेकिन मेहनत किसको करना होगी? आपको माइंड एक जगह पर लगाकर और वहाँ बैठना होगा, उसे नोट करना होगा और उसे फिर रिवाइज करना होगा, उसे याद करना होगा। ये सारी मेहनत कौन करेंगे? आप। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो उपकरण का क्या काम? उपकरण कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम को पूरा करने में मेहनत की जरूरत होती है और जो उपकरण है वो सिर्फ साधन मात्र होते हैं। नेक्स्ट पर आइए 8th नंबर। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। गुण हमेशा पूजे जाते हैं और गुण हमेशा पूजे जाते हैं क्योंकि गुण यदि किसी में यदि हम गुण देखें तो उस जगह पर हम न तो लिंग और न आयु का ध्यान रखते हैं कि महिला है, पुरुष है या छोटा बच्चा है, बड़ा है या वृद्ध है। यदि किसी में गुण हैं, अच्छे गुण हैं, गुणी व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़ा हो छोटा हो वृद्ध हो, उसका हमेशा हर जगह पर सम्मान होता है। अगर किसी में किसी में गुण है, कोई काम करने में, कोई छोटा बच्चा है, मानो कोई काम ऐसा है जो छोटा बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम उसकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वही काम यदि किसी बड़े को नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें गुण है और उसमें नहीं है वो काम करने का गुण। तो इसलिए गुण जो होता है वह लिंग या आयु नहीं देखी जाती, गुण जिसमें है उसकी तारीफ की जाती है। नेक्स्ट सूक्ति 9th नंबर पर। न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि ततः। रत्न जो होते हैं वे किसी को ढूंढते नहीं हैं बल्कि उन्हें ढूंढा जाता है। रत्न मीन्स समझ रहे होंगे आप, जो अमूल्य रत्न होते हैं, हीरा है, पन्ना है, मोती है, ये अमूल्य रत्न होते हैं जो बहुत महंगे महंगे होते हैं। एक हीरे को ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। हीरा ढूंढते ढूंढते जिसको हीरा चाहिए वह हीरे के पास जाएगा, न कि हीरा उस आदमी के पास जाएगा। तो ऐसे ही हमें यदि गुण है तो हमें सभी के सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सभी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझ में ये गुण है, ये गुण है।
जो गुण का पारखी होगा, वो जिसकी नजरें पारखी होगी, वे उस गुण को पहचान लेगी। जिस तरह से कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, बल्कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, तो उसी तरह से हमारे गुण हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं रहती है। जो समझदार है वो हमारे गुण को समझ लेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सूक्ति पर आइए, 10th नंबर पर, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। पराक्रम द्वारा प्राप्त किया गया स्वामित्व शेर के स्वामित्व के समान होता है। मनुष्य में यदि पराक्रम है तो वह शासन करने की क्षमता रखता है, लोगों पर शासन करने की क्षमता रखता है। यदि किसी मनुष्य में पराक्रम है, जैसे कि एक शेर होता है, तो शेर जंगल का राजा है, ये आप सभी को पता होगा कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो क्या शेर का सभी जंगल के जानवरों ने शेर को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया होगा क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट जो शेर है उसने अपने पराक्रम की शक्ति से, इतनी शक्ति थी उसमें, या उसका जो पराक्रम है, पराक्रम की शक्ति से उसने जंगल पर राज किया, जिससे उससे सभी जानवर डरते हैं और शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, न कि उसे कहीं सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी सूक्तियां। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।